नमस्कार। आज अब टर्मिनोलॉजी की अगली कड़ी में हम आते हैं। लीफ में जो बचा था वो था शीरा विन्यास। तो सबसे पहले हम आते हैं कि शीरा विन्यास क्या है। पत्तियों की शीराओं विन्यास, शीरा विन्यास किसको कहेंगे? पत्ती में शीराओं का विन्यास, शीराएं किस तरह से व्यवस्थित होती हैं, तो शीराएं या फिर उसमें जो संवहन पुल होते हैं उनकी व्यवस्था के क्रम को शीरा विन्यास कहते हैं। अब ये शीरा विन्यास जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के पाए जाते हैं लीफ में। एक होता है रेटिकुलेट यानी जालिका रूपी, और दूसरा होता है पैरेलल या समानांतर। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के शीरा विन्यास, शीराओं की व्यवस्था पत्तियों में पाई जाती है। सबसे पहले हम आते हैं रेटिकुलेट शीरा विन्यास किस प्रकार का होता है। तो ऐसा शीरा विन्यास जिसमें वैनलेट्स, मतलब जो मिडरिप है, बीच में मिडरिप होती है और मिडरिप से जो छोटी छोटी सी शीराएं निकलती हैं उनको हम कहते हैं वैनलेट शीरिकाएं। तो अनियमित रूप से ऐसी शीरा विन्यास जिसमें वैनलेट अनियमित रूप से वितरित होती हैं और एक प्रकार से जाल के समान संरचना बनाती हैं लीफ की लैमिना पर, तो इस प्रकार की संरचना को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन फिर दो प्रकार का पाया जाता है। एक होता है एक शीरीय यानी यूनिकोस्टेट, और दूसरा होता है बहुशीरीय यानी मल्टीकोस्टेट। एक शीरीय शीरा विन्यास में केवल एक ही मुख्य शीरा होती है और उससे अनेक पार्श्व शिराएं निकलती हैं जो पत्ती के शीर्ष की ओर फैली होती हैं, जैसे आम, पीपल इत्यादि। मल्टीकोस्टेट, इसमें एक से अधिक मुख्य शिराएं होती है। यूनिकोस्टेट में क्या था, मुख्य शिरा एक ही थी और उससे कई सारी लेटरल शिराएं निकलती हैं। और यहाँ पर मल्टीकोस्टेट में क्या होगा, एक ही मुख्य शिरा होगी और जो पर्णवृंत से शीर्ष तक फैली होती, शीर्ष तक होगी, और पत्ती के शीर्ष की ओर, पर्णवृंत से पत्ती के शीर्ष की ओर फैली रहती है। अब ये है फिर दो प्रकार की हमको दिखाई देंगी। मल्टीकोस्टेट जैसा कि हम कह रहे हैं, तो मुख्य शिरा एक से अधिक होंगी। तो एक से अधिक होंगी तो वो किस प्रकार से पाई जाएंगी, तो दो प्रकार हमको फिर दिखाई देते हैं। एक होती है कॉन्वर्जेंट और दूसरी होती है डाइवर्जेंट टाइप की। यहाँ पर कॉन्वर्जेंट प्रकार की जो शिराएं हैं वो पर्णवृंत से निकलकर शीर्ष की तरफ जाती हैं और इस प्रकार से पर्णवृंत से निकलकर इस प्रकार से थोड़ी सी घूमती है और फिर ऊपर जाकर वापस से शीर्ष पर एकत्रित हो जाती हैं। इस प्रकार की शिरान्यास को हम कहते हैं कॉन्वर्जेंट, मल्टीकोस्टेट कॉन्वर्जेंट टाइप। इसका एग्जाम्पल है सिन्नेमोमम। फिर डाइवर्जेंट टाइप में पर्णवृंत से अनेक शिराएं निकलती हैं और शीर्ष की तरफ जाती हैं और बाद में पत्ती के किनारों की ओर फैल जाती हैं। शीर्ष की तरफ जाती है, पत्ती के किनारों की तरफ फैल जाती हैं, जैसे कि अरंडी या कैस्टर में पाई जाती हैं। यहाँ पर आप ये चित्र में देख सकते हैं, ये वाला जो शीरा विन्यास है, ये वाला जो शीरा विन्यास ये है, जो ये रेटिकुलेट शीरा विन्यास है। इसके अंदर ये यूनिकोस्टेट, मतलब ये एक ही शीरा पाई जाती है, और ये देखिए यहाँ पर ये कुछ जाल के समान संरचना बना रही है। एक ही मुख्य शिरा एक ही है, बाकी सारी लैटरल शिराएं हैं, वैनलेट्स हैं। ये प्रकार का जो है कॉन्वर्जेंट टाइप का, ये कॉन्वर्जेंट टाइप का शीरा विन्यास, यहाँ से निकलती है मुख्य शिरा और कुछ एक से अधिक मुख्य शिराएं निकलेंगी, मल्टीकोस्टेट टाइप का है ये, और ये यूँ निकल कर कुछ फैल गई और फैलने के बाद फिर वापस से एपेक्स पर आकर मिल गई। तो ये होगी कॉन्वर्जेंट टाइप की। डाइवर्जेंट टाइप में ये यहाँ से पर्णवृंत से निकली और ऊपर जाकर ये शीर्ष की तरफ बढ़ रही है और ऊपर जाकर ये फैल जाती है, मतलब आपस में मिल रही नहीं है, ये यहाँ पर वापस मिल जा रही हैं, यहाँ पर ये मिलती नहीं है। तो इस प्रकार की संरचना बनती है और ये अरंडी में हमको दिखाई देती है। इसके बाद आते हैं हम
समानांतर शिरा विन्यास। तो ये जो है ये समानांतर शिरा विन्यास है। इसमें भी हमको दो तरह के वापस दिखाई देंगे। समानांतर शिरा विन्यास में क्या होगा, ऐसा शिरा विन्यास जिसमें पत्ती की प्रमुख शिराएं परस्पर समानांतर या लगभग समानांतर होती हैं। परस्पर समानांतर होंगी शिराएं, एक मिडरिब है और इससे कई सारी लैटरल वेन्स यूँ निकल रही हैं जो एक दूसरे से समानांतर है। ये यूनिकोस्टेड एक ही मिडरिब है और उससे समानांतर शिराएं निकल रही हैं। दूसरा जो है केवल एक ही मुख्य शिरा होती है यूनिकोस्टेड में, जैसे केले की पत्ती आप लोगों ने सभी ने देखी है, उसमें इस प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है यूनिकोस्टेड टाइप का। मल्टीकोस्टेड टाइप में एक से अधिक शिराएं निकलती हैं और ये फिर से दो प्रकार का, जैसा कि हमने इधर देखा रेटिकुलेट में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये जो है कॉन्वर्जेंट टाइप का, ये डाइवर्जेंट टाइप का। कॉन्वर्जेंट में पर्णवृंत से शिराएं निकलकर कुछ फैलती हैं और फिर वापस से मिल जाती हैं एपेक्स पर आकर। इस प्रकार की जो शिरा हैं ये हमको शिरा विन्यास गेहूं में दिखाई देता है, कॉन्वर्जेंट टाइप का। डाइवर्जेंट में वही की शिराएं पर्णवृंत से निकलती हैं और शीर्ष की तरफ इस तरह फैल जाती हैं, लेकिन आपस में मिलती नहीं है, एक दूसरे से मतलब जो मार्जिन है वहाँ पर फैलकर उपांत की ओर पहुँचती है और एक दूसरे से दूर हट जाती हैं, जैसे कि पाम में पाई जाती हैं। फैन पाम जो पाया जाता है उसके अंदर इस तरह की शिरा विन्यास हमको दिखाई देता है। इसके बाद अगली कड़ी में जो आते हैं लीफ में, जो लास्ट बचता है, लीफ का टेक्सचर किस प्रकार का होता है, मतलब उसकी बनावट किस प्रकार की होती है, तो वो हमको इस तरह से करीब 5 तरह की दिखाई दे सकती है। चर्मिल, झिल्लीमय, झिल्लीनुमा और फ्लैशी और गूदेदार। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं कोरिएशियस मतलब चर्मिल। तो जब पत्ती चमड़े के समान मोटी और कड़ी होती है, पूरी लीफ की जो स्ट्रक्चर है वो कड़ी होगी और चमड़े के समान लेदरी होगी, इसलिए उसको हम कहते हैं चर्मिल। और कैलोट्रोपिस में इस तरह की पत्तियाँ पाई जाती हैं। मेम्ब्रेनस या झिल्ली में ऐसी पत्तियाँ जो पतली झिल्ली के समान लचीली होती है, जैसे सोलेनम नाइग्रम में पाई जाती है। फिर एस्क्रेरियस, झिल्लीनुमा पतली सूखी पत्तियाँ होती हैं और हरी नहीं होती हैं ये, जैसे एस्पैरेगस में पाई जाती हैं। फिर फ्लैशी पत्तियाँ, इसके अंदर कोमल और मोटी होती हैं पत्तियाँ, जैसा नाम है फ्लैशी, मांसल टाइप की फ्लैशी होती है, जैसे स्पर्गुला अर्वेंसिस में पाई जाती है। गूदेदार सकुलेंट पत्ती मांसल होती है और रसीली होती है। फ्लैशी में हम देख रहे हैं कि गूदेदार होती है लेकिन वो ऐसी रसीली नहीं होती है, और यहाँ पर गूदेदार होती है और ये रसीली पत्तियाँ होती सकुलेंट के अंदर, जैसी कि ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा जिसको कहते हैं, ब्रायोफिलम में इस प्रकार की पत्तियाँ पाई जाती हैं। तो ये सारा तो हो गया पत्ती का डिस्क्रिप्शन। अब इसके बाद यदि हमको कोई और स्पेशल कैरेक्टर पत्ती में दिखाई देता है तो वो हमको यहाँ मेंशन करना होता है, या कोई मॉडिफिकेशन है या किसी और तरह का कोई है तो वो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। इसके बाद हम आते हैं पुष्पक्रम। पुष्पक्रम क्या है? अब जो इम्पोर्टेंट प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो पुष्प का सबसे बड़ा योगदान होता है, तो पुष्प जिस क्रम में एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस पर लगते हैं उसके क्रम को हम कहते हैं पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम एक पुष्पगुच्छ या फ्लोरल एक्सिस पर पुष्पों की व्यवस्था को हम पुष्पक्रम कहते हैं। और पुष्पक्रम जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के हमको दिखाई देते हैं, और वो होते हैं रेसिमोस और साइमोस। लेकिन कुछ प्लांट्स में कुछ स्पेशल टाइप्स के पुष्पक्रम दिखाई देते हैं और कुछ में सोलिएटरी फ्लावर, एकल पुष्प भी पाया जाता है। सबसे पहले हम आते हैं रेसिमोस टाइप के पुष्पक्रम किस तरह के होते हैं।
रेसिमोज में कई प्रकार के पुष्प, कई तरह के और कई अरेंजमेंट कई तरह का है, इसके अंदर टाइप्स कई तरह के हैं। तो रेसिमोज क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। असीमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं। रेसिमोज पुष्पक्रम में क्या होता है, जिस मुख्य अक्ष पर जिस पर पुष्प का निर्माण होता है वो पूर्णतया उपयोग में नहीं आता है। निरंतर मतलब जो जिस फ्लोरल एक्सिस पर पुष्प लगता है उस पुष्पक्रम की वृद्धि निरंतर होती रहती है। उसकी वृद्धि, ग्रोथ जो है वो स्टॉप नहीं होती है, वो होती ही रहती है। और उसके पार्श्व में एक्रोपिटियल क्रम में या अग्राभिसारी क्रम कह लो, उसमें पुष्प लगते हैं। और ये पुष्प जो है, पुष्पक्रम जो है, कई प्रकार के हमको दिखाई देते हैं। जैसे रेसिम, एक सरल, ये चित्र के द्वारा आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो है रेसिमोस पुष्पक्रम के प्रकार हैं सारे। ये जो है रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम है। रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम कैसा, सरल, दीर्घित और अनिश्चित पुष्पक्रम है जिसके पुष्प सवृंत होते हैं। मतलब इस तरह से ये एक मुख्य फ्लावर एक्सिस है और इस एक्सिस पर दोनों तरफ सवृंत पुष्प पाए जाते हैं। सवृंत और ब्रैक्टिएट पुष्प, मतलब उनमें ब्रैक्ट भी पाया जाता है, इस तरह के पुष्प पाए जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा है स्पाइक प्रकार का, ये वाला जो है ये स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम है। स्पाइक प्रकार के पुष्पक्रम में सामान्य अशाखित और दीर्घित सरल और अनिश्चित पुष्पक्रम जिसमें पुष्प जो है वो वृंतहीन होते हैं, मतलब ससाइल पुष्प ऐसे अल्टरनेट क्रम में यहाँ पर लगे हुए होते हैं। ये स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम होता है। इसके बाद जो दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर, ये एक इधर वाले चित्र में आप देख सकते हैं। ये जो है इसको कंपाउंड रेसिम कहा जाता है। और ये जो कंपाउंड रेसिम है ये पैनिकल भी कहा जाता है इस तरह के पुष्पक्रम को। तो ये जो पुष्पक्रम है इसमें रेसिम टाइप के पुष्पक्रम पाए जाते हैं, लेकिन फ्लोरल एक्सिस पर एक और पुष्पीय ब्रांच निकलती है और उसके ऊपर पुष्प लगते हैं। पहले हम देख रहे थे मेन एक्सिस पर पुष्प लग रहे हैं पेडंकल वाले, यहाँ पर एक और ब्रांच निकलती है और उसके ऊपर पर्णवृंत लगे, पुष्पवृंत वाले पुष्प लगे हुए होते हैं, सवृंत पुष्प होते हैं। तो ये तो हो गया पैनिकल या कंपाउंड रेसिम। फिर इसके बाद जो है ये जो है स्पाइक हो गया। इसके बाद आते हैं हम कंपाउंड स्पाइक। तो कभी कभी जो स्पाइक प्रकार का जो पुष्प है इसको भी हम इसी चित्र में देख सकते हैं। ये जो कंपाउंड स्पाइक है, इसी तरह से जिस तरह से ये कंपाउंड रेसिम है उसी तरह से कि एक मुख्य पुष्प अक्ष है और इस पुष्पीय अक्ष से एक और ब्रांच निकल रही है इस तरह से, और उसके ऊपर अवृंत पुष्प लग रहे हैं, इसलिए इसको कंपाउंड स्पाइक कहा जाता है। फिर इसके बाद आते हैं हम, जो अगला पुष्पक्रम है वो है स्पाइकलेट प्रकार का पुष्पक्रम। स्पाइकलेट प्रकार का पुष्पक्रम, ये पुष्पक्रम जो है वो घास के पौधों में या घास के कुल के पौधों में पाया जाता है। और इस प्रकार के पुष्पक्रम घास के यौगिक पुष्पक्रम की इकाई में, जिसमें एक से अधिक पुष्प उनके साथ उनके सहपत्रों का गुच्छा होता है। मतलब ये वाले जो पुष्पक्रम है इनके अंदर दो तो स्टेराइल ग्लूम्स होते हैं और एक फर्टाइल ग्लूम होता है, और उस फर्टाइल ग्लूम के ऊपर पुष्प इस तरह से पाया जाता है। तो ये गेहूं के कुल के पौधों में या घास के कुल में ये पुष्पक्रम पाया जाता है। फिर आते हैं कैटकिन पुष्पक्रम। ये कैटकिन प्रकार का पुष्पक्रम होता है। ये केवल काष्ठीय पौधों में मिलने वाला एक लिंगी, ये सारे कैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और ये कैसा है, एक लिंगी पुष्प है। और पुष्पक्रम नीचे की ओर, मतलब ये कैसा है, ऐसे पेंडेंट लटकी हुई स्पाइक पुष्पक्रम
होता है। लेकिन यहाँ पर कैसा है स्पाइक में, स्पाइक इसलिए नहीं कहेंगे हम इसको, पेंडेंट लटकी हुई ये स्पाइक है एक प्रकार की, लेकिन इसके अंदर एक लिंगी पुष्प है। तो इन दोनों में से डिफरेंस करने के लिए ये कैटकिन प्रकार का नाम दिया गया है। इसके बाद आते हैं हम स्पैडिक्स पुष्पक्रम। तो स्पैडिक्स में क्या होता है कि एक स्फीत रंगीन और सहपत्र से लिपटा, स्फीत एक स्फीत होता है जो रंगीन होता है और सहपत्रों से लिपटा हुआ होता है, मोटा तथा मांसल स्पाइक होगा और इसके ऊपर ये पुष्प लगे हुए होंगे और ये जो है ये ऐसे स्पेस से घिरा हुआ होगा, जैसे मक्का, मेज में, केले में इस तरह का पुष्पक्रम दिखाई देता है। कौरिम्ब एक अनिश्चित पुष्पक्रम है जिसका पुष्पाक्ष छोटा और चौड़ा होता है और शीर्ष पर आकर चपटा हो जाता है, न्यूनाधिक चपटा हो जाता है, जिससे मतलब क्या होगा कि एक फ्लावर एक्सिस है, इसके ऊपर पुष्प लग रहे हैं, पैडंकल पुष्प लग रहे हैं, तो बाहर की तरफ जो मतलब सबसे नीचे की तरफ जो पुष्प लगे उनका पैडंकल इतना लंबा होगा और जो सबसे ऊपर की तरफ जो पुष्प लग रहे हैं उसका पैडंकल बिल्कुल ही छोटा होगा और ये सारे एक ही एक लेवल बनाते हैं। तो बाहरी पुष्प जो है वो पहले खिलते हैं, पहले विकसित होते हैं और आंतरिक पुष्प जो है वो बाद में विकसित होते हैं, जैसे कैंटीडफ्ट, आइबेरी समारा। अम्बेल पुष्पक्रम, ये जो है यहाँ पर अम्बेल पुष्पक्रम पाया जाता है। तो अम्बेल पुष्पक्रम में ऐसा पुष्पक्रम जिसमें पुष्पवृंत एक ही स्थान से निकलते हैं, एक ही स्थान से विकसित हो रहे हैं और एक खुले हुए छाते की तीलियों के समान हमको दिखाई देते हैं और इस तरह का पुष्पक्रम सारे पैडंकल वाले ब्रैक्टिएट फ्लावर होते हैं और इनके ये इस तरह का जो पुष्पक्रम है ये अम्बेलिफेरी पौधों के अंदर, एम्बेलिखेरी कुल के पौधों के अंदर पाया जाता है, जैसे गाजर है, धनिया है, इनमें इस तरह का पुष्पक्रम पाया जाता है। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर इस चित्र में देखेंगे आप, ये जो है ये कंपाउंड, ये जो है ये कंपाउंड अम्बेल टाइप का पुष्पक्रम है। मतलब कंपाउंड अम्बेल से मतलब हो गया कि जो अम्बेल है, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अम्बेल में क्या होगा कि पुष्प ऐसे खुले हुए छाते के समान तीलियाँ दिखाई दे रही, इस तरह का होता है। मतलब पुष्पों में पुष्पवृंत से एक ही स्थान से सारे पैडंकल निकलते हैं और यहाँ पर ये पैडंकल निकलने के साथ यहाँ पर ये पैडंकल निकल रहे, उसके बाद इसके ऊपर पुष्प नहीं लगेगा, इसके ऊपर फिर एक ये जो पैडंकल निकला इसी के ऊपर एक और इस तरह से संरचना बनेगी, उनके ऊपर पैडंकल निकलेंगे और उसके ऊपर फ्लावर लगेंगे। तो सभी पैडंकल के साथ इस तरह का इस तरह की संरचना का निर्माण होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कंपाउंड अम्बेल। और इसी तरह से कंपाउंड रेसिम भी होता है। तो कंपाउंड रेसिम कंपाउंड कोरिम्ब, तो कंपाउंड कोरिम्ब में भी इसी तरह की संरचना का निर्माण होता है कि कोरिम्ब जो है वो पहले मेन एक्सिस पर ना लगकर एक और पैडंकल निकलता है और उसके ऊपर पुष्प लगते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं कंपाउंड कोरिम्ब। और कंपाउंड कोरिम्ब पायरस टर्मिनेलिस के अंतर्गत पाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं कि एक कैपिटुलम पुष्पक्रम और पाया जाता है। तो ये कैपिटुलम पुष्पक्रम है, ये वाला, ये सनफ्लावर के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर बहुत से अवरंत पुष्प एक रिड्यूस्ड एक्सिस से मिलकर एक गोलाकार संरचना बनाते हैं और मतलब क्या, बहुत से अवरंत पुष्प मिलके और एक ऐसी रिड्यूस्ड गोलाकार संरचना बना लेते हैं और इस रिड्यूस्ड गोलाकार संरचना से निकल के ऐसी एक गोलाकार संरचना बन गई और ये रिसेप्टेकल की अनुपस्थिति के कारण इस प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो मुंडक पुष्पक्रम से भिन्न होता है और इसके ऊपर दो तरह के पुष्प
कई बार दो तरह के पुष्प लगते हैं और कभी एक ही तरह के पुष्प लगते हैं। और ये जो पुष्पक्रम है, ये इस तरह का जो पुष्पक्रम है ये पाया जाता है माइमोसा एकेशिया के अंतर्गत पाया जाता है। एकेशिया है, माइमोसा है, उनमें पाया जाता है। कैपिटेट पुष्प कहते हैं इनको, या मुंडक पुष्पक्रम कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम कैपिटुलम पुष्पक्रम। तो सामान्यतः अवृंत पुष्पों के पुंज से बनी एक सघन पुष्पक्रम है, जिसमें पुष्प अक्ष से एक कॉन्वेक्स रिसेप्टेकल बनता है और उसके ऊपर पुष्प लगते हैं। कॉन्वेक्स रिसेप्टेकल बनने के साथ ही वहाँ पर दो प्रकार के जो रिसेप्टेकल बना उसमें दो प्रकार के पुष्प लगेंगे। एक जो होंगे उनको डिस्क फ्लोरेट कहते हैं, बाहर की तरफ जो पाए जाते हैं उनको रे फ्लोरेट कहते हैं। और इस तरह का पुष्पक्रम जो है वो सनफ्लावर में पाया जाता है। अब आते हैं हम साइमोस प्रकार का जो पुष्पक्रम है। इस साइमोस प्रकार के पुष्पक्रम में जो मेन एक्सिस है उसके ऊपर फ्लावर लग जाता है, मतलब फ्लोरल एक्सिस जो है उसके ऊपर फ्लावर लग जाता है। फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। तो शीर्ष पर पुष्प लगने से उसकी वृद्धि वहीं पर रुक जाती है, इसलिए इसको ससीमाक्ष पुष्पक्रम कहते हैं। और पार्श्वीय अक्ष जो शीर्षस्थ पुष्प से नीचे से निकलते हैं वो भी पुष्प में समाप्त हो जाती है, अतः उसकी वृद्धि भी सीमित होती है। अब ये जो है ये हमको तीन प्रकार के दिखाई देते हैं। यूनिपेरस या मोनोकेशियल साइम, बाइकेशियल साइम और पॉलीकेशियल साइम, या यूनिपेरस, बाईपेरस और मल्टीपेरस। तो यूनिपेरस में पुष्प अक्ष की वृद्धि एक ही पुष्प के पश्चात रुक जाती है, ये और उसके बाद वृद्धि रुक जाएगी और फिर उसमें एक समय से पार्श्व से एक अक्ष का विकास होगा और उसके ऊपर पुष्प लगेगा, उसकी वृद्धि वहीं रुक जाएगी। उसके बाद फिर पार्श्व से पुष्प एक अक्ष निकलेगा जिसके ऊपर पुष्प समाप्त होगा। इस प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो यूनिपेरस कहलाता है। और इस यूनिपेरस में हमको दो तरह का अरेंजमेंट दिखाई देता है, मतलब दो प्रकार के पुष्पक्रम। एक होता है स्कॉर्कॉइड और दूसरा होता है हेलिकॉइड। तो स्कॉर्पॉइड प्रकार का जो है वो एक शिखी ससीमाक्ष पुष्पक्रम होता है, जिसके पार्श्व अक्ष दोनों ओर एकांतर क्रम में निकलते हैं। ये यहाँ पर आप देखिए, ये दोनों ओर एकांतर क्रम में, एक बार लेफ्ट साइड से एक बार राइट साइड से, इस तरह से एकांतर क्रम में पुष्प निकलते हैं। इसके बाद हेलिकॉइड, एक ही तरफ से फ्लोरल एक्सिस निकलती है जिन पर पुष्प लगते हैं, तो ये कुंडलित प्रकार का हो जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं हेलिकॉइड साइम। फिर बाईपेरस, तो ऐसे पुष्पक्रम जिसके मुख्य अक्ष से, मतलब मुख्य अक्ष फ्लावर में समाप्त होगा तो लेटरल साइड में दो डॉटर एक्सिस निकलती हैं जो जिनके ऊपर पुष्प लगता है। प्रत्येक बार इसी तरह का होगा कि ये जो मुख्य अक्ष है इससे दो डॉटर अक्ष निकली, इनमें पुष्प पे समाप्त होगी, फिर इनसे दो डॉटर अक्ष निकली, वो पुष्प पर समाप्त होगी। और मल्टीपेरस के अंदर पुष्प अक्ष से कई सारी डॉटर एक्सिस निकलती हैं और वो पुष्प में समाप्त हो जाती है और उनसे कई सारी डॉटर एक्सिस निकलती हैं। तो ये वाला जो है मल्टीपेरस साइम, ये कैलोट्रोपिस में पाया जाता है मल्टीपेरस। और बाईपेरस जो है वो इक्सोरा, पिटूनिया, इनमें पाया जाता है। अब इसमें एक विशिष्ट प्रकार के जो पुष्प होते हैं वो पुष्पक्रम और बचता है, जो नेक्स्ट उसमें देखेंगे हम। धन्यवाद।